ईरान ने अपने दक्षिण पश्चिमी प्रांत खुजिस्तान में सशस्त्र हमलों के आरोप में 6 लड़ाकों को फांसी दे दी है। सरकारी मीडिया के अनुसार इन सभी पर आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने और देश की सुरक्षा को निशाना बनाने का आरोप लगा है। ये कार्रवाई उस समय हुई है जब ईरान ने जून में इजराइल और अमेरिका के साथ हुए 12 दिवसीय संघर्ष के बाद से कथित रूप से इजराइल से जुड़े लोगों को तेजी से फांसी देना शुरू किया है। ईरान की न्यायपालिका की वेबसाइट मीज़ान पर जारी बयान में कहा गया है, 6 अलगाववादी आतंकवादी तत्वों को जिन्होंने हाल के वर्षों में खुजिस्तान प्रांत में सशस्त्र हमले और बम धमाके किए थे, आज सुबह उनको फांसी दे दी गई। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इन आरोपियों ने 2018 और 19 में 4 सुरक्षा कर्मियों की हत्या की थी, जिनमें 2 पुलिस अधिकारी और 2 बसीज अर्ध सैनिक बल के सदस्य शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने गैस स्टेशन को उड़ाने और बम लगाने जैसे तोड़फोड़ के कई हमलों की साजिश रची थी। हालांकि ईरान ने फांसी दिए गए सभी व्यक्तियों की पहचान उजागर नहीं की है, लेकिन कहा गया है कि ये लोग इजराइल समर्थित आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े थे। इसी दिन एक और फांसी दी गई है कुर्द लड़ाके समन मोहम्मदी को। मुहारेबे यानी ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ने के अपराध में उनको फांसी दी गई है। मोहम्मदी को 2013 में गिरफ्तार किया गया था और उस पर 2009 में सनंदाज शहर में शुक्रवार की नमाज के इमाम की हत्या, साथ ही सशस्त्र डकैती और अपहरण के आरोप लगे थे। कुछ ही दिन पहले ईरान ने बहमन चुबियासल नाम के व्यक्ति को भी फांसी दे दी थी, जिसे ईरान में इजराइल का सबसे अहम जासूस बताया गया था। मीज़ान की रिपोर्ट के मुताबिक चुबियासल का संबंध इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से था और उसने संवेदनशील टेलीकॉम परियोजनाओं पर काम किया था। अदालत ने उसकी ज़मीन पर फसाद फैलाने यानी करप्शन ऑन अर्थ के अपराध में उसको फांसी की सज़ा दी गई और उसको बरकरार रखा और फांसी दे दी गई। ईरान और इजराइल के बीच दशकों से छाया युद्ध चल रहा है, लेकिन इस साल जून में यह संघर्ष खुले युद्ध में बदल गया, जब इजराइल ने 12 दिनों तक ईरान पर हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया। जवाब में ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने भी इस संघर्ष में इजराइल की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार इन हमलों में कम से कम 1100 ईरानी लोग मारे गए थे। जून युद्ध और देश में हाल के वर्षों में बढ़ते आर्थिक संकट, महिलाओं के अधिकारों और शासन परिवर्तन की मांगों के विरोध प्रदर्शनों के बाद ईरान ने फांसी की सजाओं में तेजी लाई है। ऑस्लो स्थित संगठन ईरान ह्यूमन राइट्स और अब्दुर्रहम बरमंड सेंटर यानी वाशिंगटन डीसी के अनुसार साल 2025 में ईरान में 1000 से अधिक लोगों को फांसी दी जा चुकी है। हालांकि असली संख्या इससे भी और कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि सभी फांसियों की आधिकारिक जानकारी पूरी तरीके से सार्वजनिक नहीं की गई है। मानवाधिकार संगठनों जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक ईरान दुनिया में चीन के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा फांसी देने वाला देश बन चुका है।